सो जैसा कि आप देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात की कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जब हमने उसके रूट्स मालूम किए तो हमें ये पता चला कि उसके जो रूट्स हैं वो 3 हैं और उसमें एक जो रूट है वो रियल है और 2 जो है वो कम्प्लेक्स नेचर के हैं। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब मैं एक को ओमेगा कह रहा हूँ और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, या इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है कि अगर आप -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 को ओमेगा कह रहे हैं तो फिर इसको आप ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये वाला हमारे पास रूट जो है ओमेगा है तो नेगेटिव वाला फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये किस तरह से है, ये कैसे है, अभी हम इस पे बात करते हैं। कि देखें हमारे पास जो एक रूट है, यानी जो दो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, यहाँ पे हम अच्छा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में उसमें हम लिख सकते हैं जी कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये रूट है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के फ़र्क थोड़ा सा पता चल जाएगा, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब हमने देखना ही है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा। अब हमने इस पे बात करनी है, ये हमने मालूम करना है एक्चुअली कि सॉल्व करने पे ये दोनों चीज़ें किस के इक्वल आती हैं। अब हम स्क्वायर कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, हो जाएगा जी a स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा 3 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2ab प्लस 2a कितना है -1 और b कितना है आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से जब मैं इसको भी हम साथ साथ चलाते हैं, ठीक है, इसको भी हम साथ साथ जो है वो मूव करते हैं जी। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और -2ab 2 इंटू a कितना -1 है और b कितना है हमारे पास आयोटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आ गया b डिवाइडेड बाय इसका भी हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा जी प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, कलर चेंज कर लेते हैं स्टेप में, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ले जाएगा 3, इसके बाद प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है जी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर आगे आयोटा स्क्वायर, साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आयोटा और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास ये 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जी डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे अगर फर्दर स्टेप हम करते हैं तो 1 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे जी, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिंस, यहाँ पे बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सिंस आयोटा स्क्वायर जो है इक्वल -1 के है, तो लिहाजा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा -1 इंटू 3 और -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 3 और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अभी देखते हैं हम जी कि 1 माइनस 3, बिकॉज 3 इंटू -1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 -2 आयोटा स्क्वायर रूट 3/4 ये आ गया। इस तरह जब इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3/4। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो अब -2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जब -2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/4, बिकॉज हमने ये 2 कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे जस्ट आयोटा रह गया, 2 1s और 2 2s 4। यहाँ पे भी इसी तरह से इस इक्वल टू -2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारे पास
यहाँ पे -2 जब हमने कॉमन ले लिया तो सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक स्मॉल सी मिस्टेक है जी, यहाँ पे जो -1 था ये -2 कॉमन लेने से, या जस्ट हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम जस्ट 2 कॉमन लें तो आ जाएगा जी -1 -2 आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर रूट 3/4। इस तरह यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/4। यहाँ से 2 कैंसिल, 2 2 ज़र 4, इस तरह से 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब सिंपली जो यहाँ पे ये सब पूरा प्रोसेस करने की जो वजह थी वो ये थी कि अगर आप देखें कि हमने जब बोला जी कि एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा, तो जब हमने -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये चेक कर सकते हैं -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब हमने -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के एंड पे देखें तो देखिए -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं जी कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे का स्क्वायर है। जब ये एक दूसरे का स्क्वायर है तो अगर मैं इस रूट को ओमेगा बोलूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ, डिफरेंट कलर्स से कर लेते हैं जी, अगर मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ तो ये फिर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आपने देखा जी दोनों रूट्स, क्यूब रूट जो है वो एक दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो 3 रूट्स जो अभी तक फाइनलाइज हुए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, उसमें एक हमने पहले भी बात की जी, एक हमारे पास रियल है जो कि 1 है, उसके बाद 2 कम्प्लेक्स है जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकते हैं।